मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मार्क होता है और अब वो अपने ऑफिस में एक जगह से खाना लेकर खाता है और यह हमें पता चलता है कि मार्क ऑफिस के अंदर 3 महीनों से बंद होता है क्योंकि ये वो समय है जहाँ पर लोगों ने खुद को अपने घर और ऑफिस के अंदर बंद कर लिया है। अगर कोई इंसान बाहर जाता है तो उसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी की वजह से। और अब यहाँ पर इस ऑफिस में रह रहे लोग मार्क के साथ एक सुरंग बनाते हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह बाहर निकलना होता है और सुरंग खोदते खोदते उन्हें आखिरकार बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है। और अब जब सभी वर्कर खाने के लिए लाइन में लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर मार्क का बॉस एंड्रिक आ जाता है जिसके पास एक जीपीएस होता है। अब यहाँ पर मार्क को जीपीएस की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है और वो एंड्रिक से जीपीएस को मांगता है, मगर एंड्रिक उससे कहता है कि तुम चुप रहो और मुझसे बाद में बात करना। और इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर बॉस एंड्रिक अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और वो मार्क को अपने पास बुलाता है और उसे एक प्रोजेक्ट असाइन करता है और साथ ही उसे एक डेडलाइन देता है। और वो मार्क से कहता है कि अगर तुमने मेरी दी हुई डेडलाइन तक प्रोजेक्ट नहीं दिया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अब इसके बाद मार्क रात भर बैठकर अपना काम कर रहा होता है और तभी मार्क की गर्लफ्रेंड जूलिया का उसे कॉल आता है। जूलिया उसे डिनर करने के लिए बुलाती है जिसके बाद अब मार्क सफर करके जूलिया के पास जाता है। अब जब मार्क जूलिया से मिलता है तो जूलिया उससे कहती है कि मुझे माँ बनना है, मगर मार्क कहता है कि अभी वो इन सब के लिए रेडी नहीं है। जिसके बाद जूलिया मार्क से नाराज होकर सो जाती है। अब अगली सुबह मार्क ऑफिस जाता है तो सभी लोग एक ही न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें एक बच्चा जो है 6 महीने से एक घर में बंद होता है क्योंकि उसे बाहर जाने से डर लगता है। और जब उसके मॉम डैड उसे जबरदस्ती बाहर लेकर गए तो उसने खुद को गोली मार ली। तभी मार्क का एक कलीग वहाँ पर होता है जिसका नाम रोविरा है और रोविरा ने बहुत दिनों से नया नहीं होता है। अब इसके बाद मार्क जूलिया से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोसी के घर का दरवाजा खुला हुआ है और उसे वहाँ से बहुत ही ज्यादा बदबू आने लगती है। जब वो अंदर जाता है तो उसका पड़ोसी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब मार्क कहता है कि उसे ये बदबू आ रही थी। तब मार्क का पड़ोसी उसे कहता है कि मैं अपने घर से 1 महीने से नहीं निकला हूँ क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। तब मार्क उससे कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी उसे कुछ नहीं कहता है और फिर मार्क वहाँ से चला जाता है। और जब वो अगले दिन ऑफिस जाता है तो मार्क को पता चलता है कि रोविरा जो है पिछले 1 महीने से ऑफिस में ही सो रहा है और उसे बाहर जाने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और इसके बाद अब सिक्योरिटी वाले रोविरा को ऑफिस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और आखिरकार जब वो उसे बाहर निकालते हैं तो पता नहीं अचानक से रोविरा की तबीयत बिगड़ने लगती है। जिसके बाद मार्क सिक्योरिटी के साथ मिलकर उसे ऑफिस की बिल्डिंग में ले आता है, मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है क्योंकि अब रोविरा की मौत हो जाती है। और इसके बाद जब मार्क रोविरा को चेक करता है तो वो देखता है कि रोविरा ने अपने खाने पीने की चीजें ऑफिस के लॉकर में छिपा कर रखी हुई है। और जब वो रात को घर जाता है तो रोविरा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सभी बातें वो जूलिया को बता देता है। और अब अगली सुबह वो दोनों न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें एंकर ये कहता है कि दुनिया में कुछ लोगों में ऐसी बीमारी फैल रही है जिससे लोगों को बाहर जाने में डर लग रहा है। और लोगों से ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे थे और उसी तरह वो अपना काम करते रहे। और फिर अगली सुबह जब मार्क ऑफिस जा रहा होता है तो वो देखता है कि सड़क पूरी तरह से खाली है और जब वो मेट्रो में जाता है तो वो भी खाली होती है। वहाँ पर बस एक इंसान होता है जिसने मास्क लगाया हुआ है। अब मार्क ऑफिस पहुँचता है तो वो जूलिया को कॉल करता है और जूलिया का फोन उसकी दोस्त उठाती है और वो उससे कहती है कि जूलिया तुमसे नहीं मिलना चाहती क्योंकि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। और फिर इसके बाद कॉल कट हो जाती है और इसके साथ ही टीवी और इंटरनेट सभी चीजें उसी वक्त बंद हो जाती है। अब इसके बाद मार्क जूलिया से मिलने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है मगर उसे घुटन महसूस होती है और वो बराबर से सांस भी नहीं ले पाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। जिसके बाद वो फिर से ऑफिस में चला जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया के लोग अपने ऑफिस और घरों के अंदर लॉक हो जाते हैं और जो कोई भी घर से बाहर निकलेगा उसकी मौत हो जाएगी। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि मार्क एंड्रिक से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो जीपीएस है मुझे उसकी मदद से अपने घर और अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंचना है। और वो एंड्रिक को जीपीएस के बदले खाने पीने की चीजें देता है। जिसके बाद एंड्रिक इस बात को मान जाता है और वो लोग एक टनल के अंदर आ जाते हैं और उनके पास सबवे का मैप होता है। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है और वो भागते हुए एक स्टेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। और तभी एक लड़का जीपीएस वाला बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मार्क और एंड्रिक उसका पीछा करते हैं। तभी वो लड़का अपने साथियों के पास पहुँचता है जिनके पास गन होती है और वो मार्क और एंड्रिक का दूसरा बैग भी छीनना चाहते हैं। लेकिन उसी वक्त पूरे शहर की लाइट चली जाती है। एंड्रिक सभी आदमियों को मार देता है। जिसके बाद मार्क को जीपीएस वापस मिल जाता है और वो दोनों भीड़ में चले जाते हैं। और वो लोग एक जगह पर रुककर देखते हैं कि जीपीएस की स्क्रीन टूट गई है मगर वो फिर भी काम कर रही है। और फिर वो लोग टनल से होते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर मार्क का घर है। वहाँ पर वो लोग टनल के पाइप को शूट करते हैं जहाँ पर एक
बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और फिर मार्क अपने घर में जाने के लिए रेडी होता है। और जब वो घर में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे सर्वाइवर आकर रहने लगे हैं और मार्क का पड़ोसी अभी भी वहीं रहता है। मार्क के घर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ होता है और वो समझ आता है कि उसके घर में कोई रह रहा है और वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। जहाँ पर मार्क को उन लोगों की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, मगर वहाँ पर एक छोटी लड़की होती है जिसको मार्क की लैंग्वेज आती है और वो मार्क को कहती है कि जब वो लोग यहाँ पर आए तो ये घर खाली था, जिसके बाद उन लोगों ने यहीं पर रहने का डिसाइड किया था। अब इसके बाद मार्क जूलिया की फोटो उन्हें दिखाता है और कहता है कि क्या तुमने इसे देखा है? तब वो सभी लोग कहते हैं कि हमने इसे नहीं देखा है। इधर एनरिक खाने की चीजों को ढूंढ रहा होता है, मगर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, मगर उसे कुछ बीज मिलते हैं जिन्हें बोकर सब्जी और फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें ले लेता है। इधर मार्क को देखते हैं जिससे एक रिपोर्ट मिलती है और उसे पता चलता है कि जूलिया प्रेग्नेंट है। जिसके बाद मार्क फिर से जूलिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब वो एक टनल में होते हैं तो मार्क एनरिक से जूलिया की शॉप पर चलने के लिए कहता है। तब एनरिक कहता है कि अब तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, मेरा वादा तुम्हें जूलिया के घर तक पहुंचाने का था। अब इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें मार्क की टॉर्च टूट जाती है। अब इसके बाद एनरिक कहता है कि मुझे जीपीएस के सारे अपने डैड के पास पहुंचना है जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैं तुम्हें ये जीपीएस दे दूंगा। और फिर वो लोग टनल में सीढ़ी के सारे एक चर्च में पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा भालू है और वो भालू जो है अब एनरिक पर अटैक करने वाला होता है। तभी पीछे से मार्क आकर उस भालू को जख्मी कर देता है और बाद में वह बड़ी चतुराई से भालू को जान से भी मार देता है। और फिर वे लोग उस भालू का मीट भी खाते हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत समय से खाना नहीं खाया था। एनरिक मार्क को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है और फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए टनल में से गुजरते हैं। अब उन दोनों को रास्ते में दो लोग मिलते हैं। मार्क उन लोगों से कहता है कि हमें पास के हॉस्पिटल में जाना है। तब वो लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में आग लग गई है और पूरा हॉस्पिटल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब ये सुनकर एनरिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह मेट्रो में से भागता हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि हॉस्पिटल पूरी तरह से जल चुका है। अब ये सब देखकर एनरिक खुद को बहुत ही ज्यादा इस दुनिया में अकेला फील करता है क्योंकि उसके डैड के सिवा उसका दुनिया में कोई भी नहीं होता है। और वो नीचे बैठकर रोने लगता है और उसे लगता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, इसलिए वो खुद को मारने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी मार्क उसे आकर बचा लेता है। एनरिक मार्क से कहता है कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और जाकर जूलिया को बचा लो। अब एनरिक वो जीपीएस और बीज मार्क को दे देता है, जिसके बाद मार्क उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है और वो चलते चलते एक मॉल तक पहुँच जाता है जहाँ पर जूलिया और उसके दोस्त काम करते थे, मगर वह मॉल पूरी तरह से खाली होता है। अब इसके बाद मार्क उस मॉल की छानबीन करने लगता है और उसे आईने पर एक जूलिया की दोस्त का एक मैसेज दिखता है जो जूलिया की दोस्त ने अपने मॉम के लिए लिखा हुआ होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि वो और जूलिया बिग बास्केट के मार्केट में छुपे हुए हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग मार्क का पीछा कर रहे होते हैं और जब मार्क बिग बास्केट मार्केट के पास पहुँचता है तभी एक आदमी उस पर गन पॉइंट कर देता है। मार्क उसे जूलिया की फोटो देता है, जिसके बाद वो आदमी मार्केट में चेक करने जाता है कि जूलिया नाम की लेडी वहाँ पर है या फिर नहीं। इधर हम देखते हैं कि जो लोग मार्क का पीछा कर रहे होते हैं वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं और वो सभी लोग मार्केट पर अटैक कर देते हैं। अब मार्क भी उनकी मदद से मार्केट में जूलिया को ढूंढने लगता है, लेकिन इसी बीच मार्केट में आग लग जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब मार्क को जूलिया की एक दोस्त मिलती है और वो उसे जूलिया के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि कई महीनों से मैंने जूलिया को नहीं देखा है और लास्ट टाइम जूलिया एक डॉक्टर के पास गई थी। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड करते हैं। तभी एक आग लगी उन दोनों के बीच गिर जाती है और एक सीलिंग जूलिया की दोस्त पर गिर जाती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और एक लड़का मार्क पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एनरिक आ जाता है जो उस लड़के से मार्क को बचा लेता है। वो लड़का एक छोटा बच्चा होता है जिसने एनरिक को जख्मी कर दिया है, लेकिन एनरिक उसे समझाकर वहाँ से भगा देता है। और फिर वो सभी टनल के सारे आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक रस्सी दिखती है और वो सभी उसके सारे एक मूवी थिएटर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जूलिया जिस डॉक्टर के पास होती है वो बिल्डिंग मूवी थिएटर के सामने होती है। अब एनरिक के जख्मी होने की वजह से मार्क उसे वहीं छोड़ के मूवी थिएटर के ऊपर जाता है और उसे कांच में से जूलिया दिखती है और वो उसे आवाज लगाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मार्क एनरिक के पास पहुंचता है जहां वो देखता है कि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो एनरिक से कहता है कि डॉक्टर की बिल्डिंग के पास जाने के लिए आगे टनल बंद है, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम बाहर चलकर जूलिया के पास जाओगे। और जैसे ही मार्क एनरिक से वादा करता है एनरिक की मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब मार्क बाहर कदम रखता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, मगर वो फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाता है
और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि जूलिया उसके सामने मौजूद है और यह हमें पता चलता है कि मार्क ने अपना सफर पूरा कर लिया था और अब इसके बाद जूलिया और मार्क साथ रहने लगते हैं। अब कुछ महीनों बाद उनका एक बेटा भी हो जाता है और जो बीज एनरिक ने मार्क को दिए थे उनकी मदद से वो लोग वहाँ पर फ्रूट्स और सब्जी उगाते हैं और अब यहाँ पर वो बिल्डिंग ही उनकी पूरी दुनिया है और वो लोग अपने बच्चे का नाम एनरिक रखते हैं। और जब एनरिक छोटा होता है तो वो बाहर चला जाता है और तब उन्हें ये पता चलता है कि इस बीमारी के फैलने के बाद जो भी बच्चे इस दुनिया में जन्म लिए हैं वो सभी इस बीमारी से इम्यून हैं और वो बाहरी दुनिया में जी सकते हैं। और जब एनरिक बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे उसे अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। वो सभी न्यू जनरेशन के बच्चे होते हैं और उस अज्ञात बीमारी का असर इन बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं होता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।